इस मीटिंग का मकसद जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो पहले ही पाकिस्तान माना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी बयानात हैं जो मेरे ज़राए कहते हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं। ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं जो अपने हवारियों के जरिए फीड की जा रही हैं। फेस सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्रीड करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी? जाहिर है भारत की तरफ झुकाव है। कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का एक इंटरव्यू माइक बेयर्ड का छपा है। वो तो जय शाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो बचपन से जय शाह को जानते हैं। विजन बड़ा अच्छा है उनका, वो गेम की गवर्नेंस के लिए बड़ा काम करेंगे। तो झुकाव तो ज्यादातर लोगों का रुपया और भारत की तरफ ही होता है, इसलिए कि भारत बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास। आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, क्या समझते हैं किस करवट ये ऊंट बैठेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का? जिस तरह पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना। देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान। एक और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। यहाँ पे बात आईसीसी अथॉरिटी नहीं है। मतलब वैसे तो कहेंगे कि आईसीसी अथॉरिटी है, बट आईसीसी कोई फर्दे वाहिद नहीं है। वहाँ पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड में स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान भी उसका स्टेक होल्डर है, उसमें बीसीसीआई भी स्टेक होल्डर है, ईसीबी भी है, इसी तरह एसीबी भी है। तमाम बोर्ड्स जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब बात यह है कि उन स्टेक होल्डर्स में पावर किसके पास है। तो आप उसको कह दें कि अनअनाउंस्ड वीटो पावर जो है वो बीसीसीआई के पास है। और अब बीसीसीआई का वो फेस, वो कैरेक्टर जिसने पाकिस्तान का एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में पूरा नहीं होने दिया था, फिर उससे पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखने दिया गया था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था। तो वो कैरेक्टर यानी कि जय शाह वो वहां पे चले गए हैं, बीसीसीआई में चले गए हैं। ऑल्दो के 1 दिसंबर से वो टेक ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है कि 1 दिसंबर से 2 दिन पहले ये मीटिंग रख दिया। इस मीटिंग का मकसद जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो पहले ही पाकिस्तान माना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी बयानात हैं जो मेरे ज़राए कहते हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं। ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं जो अपने हवारियों के जरिए फीड की जा रही हैं। फेस सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं। अभी आप जो कल या परसों उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उन्होंने मीडिया टॉक में क्या कहा था कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा और हम इंडिया से ये करेंगे कि हम जो है वो, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी आपके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे। तो भाई उनके यहाँ खेलने की बारी तो अगले साल जाके आनी है। 2025-26 में एक वुमेन का इवेंट है, 2026 का इवेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्रीड करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसके बाद बाकी लोग, जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे इतना आसान होगा। जज्बाती होके कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। इफ्तार साहब देखिए, 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही उन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है, शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने, उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने
कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या नाम है, जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ, एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। मोहसिन नकवी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें बहुत दफा ये बात कही कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर कोई नहीं होगी, ना होनी है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कोई तकरीबन 6 दफा उन्होंने कहा जो बेस्ट होगा। इफ्तिखार साहब, बेस्ट कौन डिसाइड करेगा? क्या बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि हम कट ऑफ कर जाएं क्रिकेट से, या बेस्ट ये होगा कि इवेंचुअली हाइब्रिड बने? आपके सामने पूरे 8-10 साल की पिक्चर रख दी जी, उसमें हम गलती पर हैं। हम गलती पर हैं बिल्कुल। कल का फैसला क्या होगा आपके ख्याल में? चलें बैट करते हैं, जुआ लगाते हैं। कल बात होगी, कल ऑप्शन सामने रखे जाएंगे, कल फैसला नहीं होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कल फैसला नहीं होगा। चलो कल नहीं होगा तो कब फैसला होगा? अगले आने वाले टाइम में जो मोहसिन नकवी साहब टाइम मांगेंगे, बिकॉज ऑप्शंस रख दिए जाएंगे पीसीबी के सामने। मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे जो मेरी गवर्नमेंट कहेगी मुझे वो गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से बात करनी। जिन एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, जिन एमओयूज की बात कर रहा है, उसको ऑनर किसने करना था? जो फ्री कैन बात करें, किसने ऑनर करना? जो फ्री कैन जिन दोनों ने एमओयू साइन किया था। जिस फ्रीक ने उस एमओयू तोड़ा, उसके साथ हाथ क्यों आगे बढ़ाया गया दोस्ती का? नहीं बढ़ाना चाहिए था। यस, बिल्कुल। पैसे की खातिर। पैसे तो हर चीज नहीं होता, पैसे ही हर चीज होता है। नो सर। सेठी साहब ने जब एशिया कप हाइब्रिड पे माने, तो उसके बाद सेठी साहब ने ये कहा कि 2023 का फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड होगा, फिर हम नहीं जाएंगे इंडिया, और हम हाइब्रिड हम बाहर खेलेंगे इंडिया से। मगर उसके बाद सेठी साहब ही नहीं रहे चेयरमैन। तो कंसिस्टेंसी की बात जो करते हैं हम, कि कंसिस्टेंसी बात अफराद की हम बात करें। वी आर टॉकिंग टुडे सेठी साहब इज हियर एंड टुमारो this the motion. Exactly. We are talking about matches. We are talking about countries. We are talking about relationship between the countries on some matches. But the irony is this कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बदलती है जब जब उनका हेड बदलता है, उनका चेयरमैन बदलता है, जिसकी वजह से शायद साहब अभी तक तो हम अपने मौके पर डटे हैं। जो गुफ्तगू भी हमने सुनी मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने कहा बराबरी की बुनियाद पर फैसला होगा, और नहीं तो अगर तो हमसे कहा जाएगा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं, तो फिर ये गारंटी देनी पड़ेगी भारत को और आईसीसी को कि फिर नेक्स्ट इवेंट भारत में जो होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अक्लमंदी से एक दिन पहले, मीटिंग से एक दिन पहले आईसीसी से कुछ बातचीत भी कर ली, उनके चेयरमैन से भी बातचीत कर ली कि आपको एक कोई ऐसा काबिल अमल ऑप्शन देना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के अलावा, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है हमसे। और अगर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात की, या बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया के मैच कहीं और होने चाहिए, तो फिर आइंदा के लिए जब 2026 में, लेकिन पाकिस्तान को ये गारंटी चाहिए होगी कि जब भी इंडिया कोई बड़ा इवेंट होस्ट करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। अच्छा मौके से इस पे खड़े रहना चाहिए। उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है पॉलिसीज का तसलसल नहीं रहता ना। 2026 में कौन होगा चेयरमैन पीसीबी, यू नेवर नो। उस वक्त हमारी तरजीहात क्या होंगी, हम किस तरीके से उसको फॉलो अप कर पाएंगे, ये भी तो देखना होता है ना। कमिटमेंट तो मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन आपने फॉलो अप भी करना होता है ना इस पे। मुझे ये बताएं शाहिद साहब, क्या हो क्या सकता है आपकी नजर में इस वक्त? देखिए, अगर तो हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ तो फिर पूरा ही टूर्नामेंट पाकिस्तान बाहर ले जाने पे कहेगा, या आईसीसी कहेगा, और पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल नहीं खेलना चाहते, आप करा लें, कहीं भी कराना हो। इसके अंदर क्या वोटिंग वगैरह भी होगी? एक ऑप्शन होगा आईसीसी के पास कि अगर ये बहस चलती रही तो सारे बोर्ड मेंबर्स फिर वोटिंग कर लें, और तो उसके अंदर फिर क्या होगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जाहिर है भारत की तरफ झुकाव है। कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का एक इंटरव्यू माइक बेयर्ड का छपा है, वो तो जय शाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो बचपन से जय शाह को जानते हैं, विजन बड़ा अच्छा है उनका, वो गेम की गवर्नेंस के लिए बड़ा काम करेंगे। तो झुकाव तो ज्यादातर लोगों का रुपया और भारत की तरफ ही होता है, इसलिए कि भारत बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास,
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, कंज्यूमर्स बहुत हैं, हाँ, commercial पैसा है medium सर, बहुत है। पैसा है असल बात ये है, आईपीएल के वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, महंगी बड़ी चीजें। रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से और जो कंटेंट बनाते हैं कि जी पीसीबी ने हमें बताया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे तो नहीं मानेंगे। कल रात गए मोहसिन नकवी, वो आए और उन्होंने आगे बात की, मीडिया से बातचीत की, ग्राउंड के बारे में बताया, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और वो मैंने सुबह की जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। तो जैसे कि जो दोस्त इंडिया से देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका फैसला ठीक है और आप ये सही काम कर रहे हैं, उसी तरह फिर ये पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो बैक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का ये हक है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और वो अपना केस लड़ें। तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है एक दूसरे को, ना आपका कोई कमेंट देख के किसी ने फैसला करना है क्या कहानी। कल बड़ा दिन है, आईसीसी ने मीटिंग बुलाई हुई है 29 तारीख को और कल 29 है, और उसमें फिर आगे देखते हैं क्या कहानी बनती है। वो इधर से और इंडिया वाले उधर से, हर तरफ पहले ही माहौल इतना ख़राब है, पहले ही एक बेहतरीन किस्म का कोई आइडियल किस्म का सिनेरियो नहीं है। जब से ये बात चली है कि हाँ जी इंडिया ने नहीं आना, पाकिस्तान क्या करेगा, और कल भी ये जो भी फैसला निकलता है उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोई थोड़ी सी लचक दिखाएगा बीच में, अब चूंकि ये बात आ गई है ईगो पे, बात आ गई है कि जनाब अब जो हमने कह दिया तो कह दिया, अब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो उसके बाद भी आप देखिएगा चलता रहेगा सिलसिला। हाँ जी अब बताएं, बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ, अब क्या हुआ और कैसा हुआ के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कोई एक गंद सा फैल गया है, कोई बहुत अच्छा और शानदार किस्म का कोई माहौल पहले नहीं। तो ये जनाब किंग अब्दुल्ला तुम लोगों की औकात बता दी आईपीएल में, ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो मैंने अभी आपसे बात की कि आप एक दूसरे से रेडिकल लोगों की जगह नहीं है जी,